हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरलीकरण समझेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण वाले सवालों को हम सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरलीकरण जो होता है उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमको यही देखना होगा कि जब कभी संख्याएं ऐसी दी गई हो तो संख्याओं में जब समान चिन्ह होंगे तो उनको हम आपस में जोड़ लेंगे। जैसे हम देखते हैं इसके आगे कोई निशान नहीं है, ये प्लस का है। जिसके आगे कोई निशान ना हो वो प्लस का होता है, और इसके आगे ये है तो ये प्लस का है, इसके आगे माइनस लगा है तो 7 माइनस का है, और 8 के आगे प्लस है तो ये प्लस का है। तो यहाँ जो एक जैसे निशान वाले हैं उनको हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ 5 और ये 3 और ये 8, ये एक जैसे निशान वाले हैं तो इनको हम एक साथ में लिख लेंगे। और उसके बाद ये माइनस वाला है, इसको हम यहाँ बाद में लिख लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ये प्लस प्लस वाले हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो 8 5 13, 13 और 3 हो जाएगा 16, और माइनस है 7, यहाँ लिख लेंगे -7। अब 16 से हम 7 को माइनस कर देंगे। यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये घट जाएगा। जब विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा घटाया ही जाएगा। तो यहाँ 16 से 7 घटा देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 9। तो इस प्रकार से 9 ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पर हमने ले लिया है कि माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ माइनस का 4 है। तो यहाँ भी अगर माइनस के भी हैं समान चिन्ह वाले कई, जैसे यहाँ प्लस प्लस वाले 3 थे तो उनको हमने एक साथ में लिखकर जोड़ लिया। ऐसे ही अगर माइनस माइनस वाले 3 या 4 या 5 जितनी संख्याएं हो, अगर माइनस की संख्याएं जितनी भी हैं उन सभी को भी हम एक साथ में लिख लेंगे। तो माइनस के 3, माइनस के 8, माइनस के 4, उसके बाद प्लस के हैं यहाँ पर 4 तो यहाँ लिख लेंगे प्लस के 4। तो यहाँ पर -3, -8, -4 ये हमने एक साथ में लिख लिया, और +4 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो माइनस माइनस के हैं इनको हम आपस में जोड़ लेंगे, या फिर जब कभी एक जैसे निशान वाले मिल जाएं, एक प्लस का और एक माइनस का, और एक जैसी संख्या हो तो इनको हम काट भी सकते हैं। 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, 4 घट जाएगा तो कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। यहाँ रह गया है -8 -3, तो 8 और 3 को जोड़ लेंगे, क्योंकि जब विपरीत चिन्ह होता है तब घटता है, लेकिन जब समान चिन्ह वाले होते हैं तो उनको हम आपस में हमेशा जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 हो जाएगा 11। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि जब जोड़ेंगे अगर निशान माइनस लगा है तो यहाँ हमको आगे माइनस ही लगाना होगा। तो -11 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर ब्रैकेट में दिया गया होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। बॉडमास नियम देखा होगा, अगर बॉडमास नियम नहीं जानते हैं तो हम देख लेते हैं। बॉडमास नियम क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ऑफ होता है का को हल करते हैं। डी से होता है मतलब डिवीज़न, तो भाग हल करते हैं। और एम से मल्टीप्लाई, तो पहले इसके बाद हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई। और ए से होता है एडिशन, मतलब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। और सब्ट्रैक्शन मतलब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, लास्ट में घटाते हैं बाद में। तो ये हो गया, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद गुणा का वाला गुणा हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। ये बॉडमास नियम होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं बी मतलब ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ये वाला दिया है, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा और बाकी जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। -5 माइनस, और यहाँ पर दिया है 4 और 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 3 घट रहा है, 4 से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, हम यहाँ 1 लिख लेंगे, और प्लस
6 है, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक ये प्लस का है, लेकिन ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो ये बन जाएगा माइनस का, और प्लस यहाँ पर है 6 लिख लेंगे। अब समान चिन्ह वाले पास पास में लिख लेंगे, जैसे प्लस का 6 है और 5 है तो 5 और 6 और माइनस का 1, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और माइनस का 1 है तो -1 कर देंगे इसमें से, और जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर माइनस की संख्या दी गई हो और उसके पहले प्लस लगा हो, यहाँ माइनस की संख्या दी है, इसके आगे प्लस लगा है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले माइनस का दिया है तो माइनस के 4 लिख लेंगे, और जब भी कभी माइनस की संख्या हो और उसके पहले अगर प्लस लगा हो तो ये प्लस हट जाता है, ये माइनस ही लिख लेते हैं और ब्रैकेट को हटा देते हैं तो माइनस के 3 हो जाएगा। वही बात इसमें भी है, ये प्लस लगा हुआ है लेकिन इससे बाद में देखते हैं यह है संख्या माइनस की, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस हट जाएगा, ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा और माइनस के हो जाएंगे ये 5। अब हम देखते हैं समान चिन्ह है सभी में एक जैसे, सभी माइनस के हैं, इसलिए इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 5 3 8 और 4 12, 12 मिला है, लेकिन 12 ये भी माइनस का होगा क्योंकि ये सभी माइनस में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रहे कि अगर ये माइनस में हैं तो रहेंगे माइनस में ही, क्योंकि अगर कर्ज़े में है 4 रुपये और 3 रुपये और कर्ज़े में होंगे, 5 रुपये और कर्ज़े में होंगे तो 12 रुपये हो गए, तो 12 रुपये जो होंगे वो भी तो कर्ज़े में होंगे। इसलिए अगर ये सब माइनस में है तो यहाँ भी हम इसको माइनस में ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं अगर ब्रैकेट और भी लगे हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये सवाल यहाँ पे ले लिया है, तो देखते हैं। दिया है 59 और ये है मंझला ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट देख लेते हैं। ब्रैकेट होते हैं, पहला होता है रेखी ब्रैकेट, जिसे रेखा ब्रैकेट भी कहे, लाइन ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, जिसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट, जिसे करली ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 प्रकार के ये कोष्ठक होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। और सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और लास्ट में बड़ा कोष्ठक जो है सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब कभी ब्रैकेट के अंदर कोई भी निशान हो और बाहर माइनस लगा होगा तो अंदर का निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर 6, और ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ लगा लेंगे मंझला ब्रैकेट, प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट में दिया है 13 और माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये है 17, यहाँ पर 17 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो छोटा ब्रैकेट था वो सॉल्व हो चुका है। अब हम अगला है मंझला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। तो मंझला ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 59 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, तो यहाँ लिख लेंगे 65, और प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो 13 और 17 हो जाएगा यहाँ पर 30, तो यहाँ लिख लेंगे 30। और जब इसको जोड़ेंगे आपस में, प्लस लगा है बीच में तो जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 9 मतलब 90 और 5 ये हो जाएगा 95, और 95 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं अगर सभी ब्रैकेट दिए गए हों तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है, सभी दिए गए हैं। तो एक एक करके हम ओपन करेंगे। पहले हम देखते हैं लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे,
तो और बाकी जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो 25 प्लस यहाँ पे दिया है, ये इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर है 4 माइनस 6 और इधर है -8 प्लस 4 और मंझला ब्रैकेट ये बंद हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 12 और बड़ा ब्रैकेट इसको लिख लेंगे। अब सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और बाकी जो दिया है वही हम लिख लेंगे यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पर तो जब कभी विपरीत चिन्ह दिखे तो यहाँ पर बड़ा अंक लग रहा है 6, तो 6 से हमको 4 ये घटा देना होगा। जब कभी एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा घटाएंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे। तो बड़ा अंक लग रहा है 6, वैसे माइनस का छोटा होता है लेकिन हमको अंक को देखना है बड़ा कौन है, तो बड़ा अंक है 6, 6 से 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 6 से 4 घटाने पर 2, और 2 जो मिलेगा वो हमको लिखना होगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। जिसमें ज़्यादा होगा आंसर उसी में आएगा। माइनस का ज़्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर प्लस का ज़्यादा होता तो आंसर प्लस का लिखते। -8 दिया है 8 लिख लेंगे, प्लस 4 यहाँ 4 लिख लेंगे और ये ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, प्लस यहाँ पर है 12 इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 25 और ये यहाँ पर प्लस का है 4 और ये दोनों माइनस के हैं। तो हम पहले प्लस प्लस को साथ में लिख लेंगे 25 और ये प्लस 4 इनको पास पास में लिख लेंगे, माइनस के 2 और माइनस के 8 इनको हम पास पास में लिख लेंगे और प्लस 12 यहाँ पर इसको लिख लेंगे। उसके बाद अब जोड़ लेंगे इसको। तो जब जोड़ेंगे तो 25 और 4 हो जाएगा 29, तो यहाँ लिख लेंगे 29 और 8 और 2 हो जाएगा 10, दोनों माइनस के हैं इसलिए आंसर जो आएगा वो भी माइनस का होगा। और समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ जाते हैं, यहाँ भी दोनों समान चिन्ह थे जोड़ लिया, प्लस यहाँ है 12 लिख लेंगे 12। अब 29 से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 19, यहाँ हम लिख लेते हैं। ये जैसे ही सॉल्व होगा तो हमको मिलेगा 19 और प्लस 12 दिया है तो प्लस 12 यहाँ पर लिख लेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस लगा है तो जोड़ देंगे, तो 10 10 20 और 10 30 1 31 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 1 1 2 और 1 हासिल 3 31, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।